नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे कि आखिर ब्रह्मांड का भगवान से क्या रिश्ता है। क्या ईश्वर ने बनाया है इस ब्रह्मांड को? इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे कि क्या ईश्वर ने, भगवान ने इस ब्रह्मांड को बनाया है। अगर बनाया है तो कब, क्यों, कैसे बनाया है, आखिर किसने रचा इस ब्रह्मांड को। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी गैलेक्सिक से, ऐसी यूनिवर्स से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, आप हमारा सपोर्ट करें। मैं आज आपको बताऊंगा कि सृष्टि से पहले संत नहीं था, सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या यहाँ, किसने देखा था उस पल को, अगम अटल जल भी कहाँ था, ऋग्वेद। आखिर किसने रचा इस ब्रह्मांड को? यह सवाल आज भी उतना ही ताजा है जितना कि प्राचीन काल में हुआ करता था। ईश्वर के होने या नहीं होने के बसह से प्राचीन काल से चली आ रही आशीर्वादी मानते आए हैं कि वह ब्रह्मांड स्वतः स्फूर्त है, लेकिन ईश्वरवादी तो इसे ईश्वर की रचना मानते हैं। अधिकतर लोग धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उसे बगैर विचारे पत्थर की लकीर की तरह मानते हैं और कट्टरता की हद तक मानते हैं। वेद पुराण, बहुत सारी चीजें हैं अगर देखा जाए तो। वेद पुराण, जंद, अवेस्ता, तनख, ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ आदि सभी धर्म ग्रंथ ब्रह्मांड को ईश्वरीकृत मानते हैं, लेकिन दर्शन और विज्ञान अभी भी इसके बारे में बहस और शोध करते रहे हैं। पहले की अपेक्षा विज्ञान ने ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया है। देखना है कि आगे क्या होता है, ये चीजें देखना है कि आगे क्या होता है। स्टीफन हॉकिंग, कुछ दिनों पूर्व विश्व के अग्रणी भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने निष्कर्ष निकाला था कि ईश्वर ने यह ब्रह्मांड नहीं रचा है, बल्कि वास्तव में यह भौतिक विज्ञान के अपरिहार्य नियम का नतीजा है। हॉकिंग ने अपनी नवीनतम किताब द ग्रेट डिजाइन में कहा कि चूंकि गुरुत्वाकर्षण जैसे कानून है, ब्रह्मांड कुछ नहीं से खुद को सृजित कर सकता है और करेगा। स्वतः स्फूर्त सृजन चलते ही कुछ नहीं के बजाय कुछ है। ब्रह्मांड का वजूद है, हमारा वजूद है। ये हिस्ट्री ऑफ टाइम में दुनिया को चौंकाने वाला भौतिक विज्ञान ने अपनी हंसकर नई किताब के सर आइजैक न्यूटन की इस अवधारणा को खारिज कर दिया। ब्रह्मांड स्वतः स्फूर्त ढंग से बनाया शुरू नहीं कर सकता, बल्कि ईश्वर ने उसे गति दी है। टेलीक्राफ्ट की इस रिपोर्ट के अनुसार हॉकिंग ने कहा कि ब्लू टच पेपर को रोशन करने के लिए ब्रह्मांड के आगाज के लिए ईश्वर का आह्वान करना जरूरी नहीं है। उल्लेखनीय है कि 1968 की अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ टाइम्स में हॉकिंग ने ब्रह्मांड के सृजन में ईश्वर की भूमिका खारिज नहीं की थी। ब्रह्मांड की उम्र 2002 में हुई एक शोध अनुसार हम्बल अंतरिक्ष दूरबीन ने हमारी आकाश गंगा के प्राचीनतम तारों का पता लगाया, जिसके आधार पर ब्रह्मांड की उम्र 13 से 14 अरब वर्ष के बीच आंकी गई। वैज्ञानिकों ने आकाश गंगा के अत्यंत छोटे और बुझते तारों को 7000 प्रकाश वर्ष दूर क्षय होते तारों के एक झुंड में खोजा। इन बुझते तारों के मौजूद तापमान के आधार पर वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया कि अधिकतम 13 अरब वर्ष पहले इनका जन्म हुआ होगा। पहले ब्रह्मांड की उम्र 15 अरब वर्ष मानी जाती थी। इस वर्ष पहले ब्रह्मांड की उम्र का अधिकार तारों के झंडे होने की रफ्तार से बनाया गया था। इससे पहले ब्रह्मांड के फैलने की दर को इसकी उम्र मापने के आधार बनाया गया था, जिसके आधार पर 15 अरब वर्ष माना जाता है। इस ताजा खोजने के महत्व को स्पष्ट करते हुए स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के ब्रूस मैरगो ने कहा कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने उम्र मालूम की है, लेकिन इस बारे में आपके पास कोई सबूत नहीं है कि कैसे हुई ब्रह्मांड की उत्पत्ति। धर्म तो सीधे सीधे ईश्वर को रचयिता मानकर छुटकारा पा लेता है, जैसे कि तनख, बाइबल और कुरान के अनुसार इसे 6 दिन में ईश्वर ने रचा और 7वें दिन उससे आराम की बस। लेकिन इस संबंध में वह वेद और विज्ञान की धारणाएं विभिन्न। लगभग 14 अरब साल पहले
ब्रह्मांड के नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई, फिर वह बिंदु मचलने लगा, फिर उसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगा। इस बिंदु के अंदर ही होने वाले लगे विस्फोट, तब अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की आपसी टक्कर में अपार ऊर्जा पैदा हुई। विस्फोट बदला महाविस्फोट में। इन महाविस्फोटों के ब्रह्मांड का निर्माण होता रहा। आज भी ब्रह्मांड में महाविस्फोट होते हैं। इस तरह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। बस यही बिग बैंग थ्योरी है, जो कुछ हद तक सही भी हो सकती है। अब प्रश्न यह है कि क्या सच में ही ऐसा हुआ? क्या ऊर्जा से आकाश, हवा, पानी, ग्रह, तारे, पृथ्वी और इंसान बने? कैसे तय हुई दिशाएं? कहां से आया समय? कैसे बना पदार्थ? किसने बनाया इसे? किसने किया महाविस्फोट? सच है क्या यह नहीं है? कोई नहीं जानता। यदि कोई जानने का प्रयास नहीं करता तो उसके लिए धर्म के रेडियम उत्तर ही सही है, उसी मेढक की तरह जिसकी कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं। हिंदू धर्म के अनुसार क्या ब्रह्मांड उत्पत्ति का सिद्धांत जानिए। वेद कहते हैं कि ईश्वर ने ब्रह्मांड नहीं रचा, ईश्वर के होने से ब्रह्मांड रचा गया। उसकी उपस्थिति ही अपनी जबरदस्त थी। सब कुछ होता तो आत्मा उस ईश्वर का ही प्रतिबंध है। वेदों अनुसार उस ब्रह्मांड 5 कोषों वाला है, जहां सभी आत्माएं किसी न किसी कोष में निवास करती हैं। ये 5 कोष हैं जड़, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद। यहाँ पर वेद और पुराणों दोनों के ही सिद्धांत प्रस्तुत हैं। अरबों साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई, फिर वह बिंदु मचलने लगा, फिर उसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगा। इस बिंदु के अंदर ही होने लगे विस्फोट। शिव पुराणा मानता है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। क्या आपको ये जानकारी इसके पहले पता थी? अगर नहीं पता थी तो ऐसी यूनिवर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत से वीडियोस बनाता हूं, आप मेरा सपोर्ट करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।